हरदोई का विकासखंड कुथावा और कुथावा का एक छोटा सा गांव सांता। वहां के निवासी कृषक चंद्रपाल मौर्य के 3 बेटों में सबसे भी छोटे बेटे अभिनीत मौर्य की 20 वर्ष उम्र चाहे कम क्यों ना हो, पर जज्बा बुलंदियों को छूने जैसा ही है। बताते हैं कि मत खिलना तू मुझसे, दूंगी तुझे मिटा, देती हूँ मुफ्त सब कुछ फिर क्यों मुझे सता जैसी कविताओं को लिखने के साथ एक बड़ा सपना भी देख लिया, जिसे वह साकार करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पत्रकारों को खुद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं देश के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह कर पर्वतारोही बनना चाहता हूं, जिसके लिए जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहलगांव जम्मू से पढ़ाई भी शुरू कर रखी है। पिता के कृषक होने के नाते इस सपने को साकार करने में बड़ी रकम की आवश्यकता है, जो बाधा बन रही है। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों से मदद मांगेंगे, पर लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। साथ ही बताते हैं कि इस मामले में बिहार राज्य की माउंटेनियरिंग मिताली प्रसाद से मुलाकात के बहुत सारी जानकारियां ली, जिसको उनका उत्साह बढ़ा है। देखना यह है कि ऐसी युवाओं की आवाज और उत्साह को सरकारें कहां तक बढ़ाने में साथ देती है, या फिर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि किसी तरह से मदद करते हैं। मैं अभिनीत कुमार मौर्य ग्राम सांता का निवासी हूँ। मेरा जनपद हरदोई है। मैं बीते कुछ वर्षों से कविताएं लिख रहा हूँ, जैसे कि हर क्षेत्र में कविताएं लिखता हूँ। प्रकृति से भी संरक्षण के लिए और वातावरण से और देशभक्ति से भी मैं रिलेटेड कविताएं लिखता हूँ। सुना पाएंगे 2 लाइनें? जैसे कि मैं 2019 में पुलवामा हमला जब हुआ था, देशभक्ति की मैंने कविता लिखी थी कि भारत माता का बेटा हूँ, भारत की बात बताता हूँ, सन 2019 में पुलवामा हमले का किस्सा गाता हूँ। ये मैंने पूरी पोयम लिखी थी। और दूसरी जो प्रकृति की लिखी है कि कर प्रकृति का संरक्षण सबको बता बता के, मत खेल ना तू मुझसे, दूंगी तुझे मिटा। ये प्रकृति के संरक्षण के लिए है। और बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी हैं। हिंदी पे भी लिखी है, स्पेशल राष्ट्र जो भाषा हमारी हिंदी है। और मैंने मजदूर पे भी लिखी थी और किसान पे भी लिखी थी। अभी क्या करना चाहते हैं आगे? मैं इस समय पर्वतारोही बनना चाहता हूँ, जो कि अभी यूपी से कोई नहीं हुआ, 2 लोग हुए हैं। मैं पर्वतारोहण में अपना क्षेत्र अपना करियर बनाना चाहता हूँ, जिससे हमारा और हमारे देश का, पूरे प्रदेश का नाम रोशन हो सके। पर्वतारोही में तो कई श्रेणियां होती हैं, कई कैसे? जी, मैं सबसे पहले बेसिक माउंटेनिंग का कोर्स होता है, वो मैं इस वर्ष करने जा रहा हूँ 2022 में, जम्मू कश्मीर पहलगाम से। जवाहर इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग का है, उससे मैं बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करूँगा। फिर जैसे जैसे हमारे पास पैसे की व्यवस्था होती है, मैं 2022 में अक्टूबर में जो है हमारा प्लानिंग एडवांस माउंटेनिंग कोर्स करूँगा। 2 माउंटेनिंग कोर्स करने के बाद जो है मैं किसी भी पर्वत पे चढ़ाई कर सकता हूँ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एशिया अफ्रीका महाद्वीप की जैसे किलिमंजारो हो गई, यूरोप की जो है एल्ब्रुस हो गई, साउथ अमेरिका की एंकोंगुआ हो गई। फिर मैं माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ाई कर सकता हूँ, जैसा हमारे पास लोगों के पास बजट जो भी मैं देते रहे या सरकार ने हेल्प कर दी, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। क्या किसी पर्वतारोही से कभी कोई मुलाकात या? जी, मेरी अभी 2022 में न्यू ईयर पे मैंने पर्वतारोही मिताली प्रसाद, जो कि बिहार की हैं, जो भारत की प्रथम महिला हैं, माउंट एंकोंगुआ पे जिन्होंने फतह हासिल की बिना गाइड के, वो भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई है अभी न्यू ईयर पे। उनसे बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। वो अभी 2022 में मिशन माउंट एवरेस्ट के लिए तैयार हैं। वो भी इधर उधर डोनेट करके लोगों से कर रही हैं। मैंने भी उनके उसमें हेल्प की है। क्या सीखा? मैंने पर्वतारोहण की, जैसे उनका जो फिजिकल चलता है वर्कआउट, उसके बारे में भी मुझे बहुत सारी डिटेल दी। अन्य जैसे कि कोर्स करने आप जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारा अमाउंट, जितना जैसे 20,000 का अमाउंट यहाँ से लेकर जाना होता, बहुत सारी चीज़ें वहाँ खरीदनी पड़ती हैं। अन्य सारी जानकारियाँ दी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मेरा लक्ष्य जो है ये पर्वतारोहण के क्षेत्र में मैंने बहुत ज़्यादा दिनों से मैंने सोच रखा था, लेकिन पैसे के अभाव में, इस क्षेत्र में पैसा जो है बहुत ज़्यादा की मात्रा में लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी एक कृषक हैं। इसीलिए पैसे के अभाव में मेरा एडमिशन जो है लगभग 5 से 7 सालों से पहले मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत कठिनाइयों के बावजूद मेरा एडमिशन 2021 में इस वर्ष हुआ है, लेकिन पैसे की वजह से जैसे मैं नहीं हो पा रहा था कहीं पे, तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से पैसे इकट्ठे करके, और मैं जो 7 समिट होता है, मैंने यानी कि 7 महाद्वीप की सबसे टॉप ऊंची चोटियों को फतेह करना चाहता हूँ। और इसी से जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे वो ज़रूर हेल्प करेंगे, और मैं भारत का नाम रोशन करूँगा। भारत का तिरंगा वहाँ पे 7 समिट पे लहराऊँगा।